अच्छे है। चलिए प्यारे बच्चों, आज आपके सामने बोर्ड पर जैसा कि देख पा रहे हैं लिखा गया है वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, ये आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, जहां भी हिंदी अगर पूछा जाता है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन एकदम निश्चित रूप से ही बनता है। ठीक है ना। तो आप देखिए, इसको यहाँ पर लिखा गया है वर्णों का उच्चारण स्थान। आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग बारी बारी से देखिए। अगर बोर्ड में 10वीं क्लास में अगर आप बैठते हैं, आप लोग 3 से 4 नंबर का आपको कवर कराएगा। ठीक है। अगर आप इंटर के एग्जाम में बैठते हैं हिंदी के पेपर में, तो भी वहां आपको ये उच्चारण स्थान देखने को मिलेगा। 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज कवर करेंगे एकदम सूत्र के माध्यम से, जो आप कभी भूल नहीं पाइएगा। ध्यान से देखिए, बारी बारी से देखिए, और एकदम अभी के अभी आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका हिंदी का व्याकरण का एक टॉपिक है जिसका नाम है उच्चारण स्थान। ठीक है। यहाँ आपको बोर्ड में एकदम फिक्स यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि पहला लिखा गया यहाँ पर, देखिए सूत्र के माध्यम से करेंगे। जैसा कि लिखा गया है अंकुह विसर्जयानाम कंठ। ठीक है। क्या लिखा गया है? सूत्र के माध्यम देखिए एकदम कंप्लीट कर देंगे। कहने का मतलब है इसी में जिसका उच्चारण है इसी सूत्र में समाहित हो गया है। ठीक है ना। छोटा सा ही सूत्र में बहुत सारा चीजों कवर किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अंकुह विसर्जयानाम कंठ। तो देखिए कहने का मतलब है इसमें कवर्ग, कवर करने का मतलब क ख ग घ अंग। ठीक है। उसके बाद ह और विसर्ग, ये देख पा रहे हैं विसर्ग, ये सब का यानी कि आ कवर और ह विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। बोलिए, भूल पाइएगा? नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि सूत्र में देखिए अंकुह विसर्जयानाम कंठ यानी कि देख लिया, ऐसे में कु है ना, यानी कि कवर्ग ह विसर्ग, यही देख पा रहे हैं। यानी कि कवर्ग पूरा, ह विसर्ग, सब के उच्चारण स्थान कंठ है। बोलिए, भूल पाइएगा? नहीं ना, याद रहेगा? बोलिए तो एक बार। हो गया? याद हो जाएगा? भूल पाइएगा कभी? कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि दूसरा में देखिए लिखा गया है, देखिए यहाँ पर इचु जैसा नाम तालु। पढ़ पाइएगा? तो पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? इचु जैसा नाम तालु। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा सो देखिए यहाँ पर, पहले यहाँ देख लीजिए, हर्षी दीर्घी चवर्ग और य, ठीक पा रहा। और इसके बाद है आपका तालाबे स है, ये सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है। देखिए यानी कि इचु जैसा नाम तालु, यानी कि ई से देखिए हर्षी और दीर्घी है, अच्चू है यानी कि चवर्ग पूरा, चौ छो जो झो या आया। उसके बाद य और तालाबे स, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ठीक है। इधर आप भूल जाइएगा तो सूत्र याद रखना है, इचु ऐसा नाम तालु, इनके हर्षी दीर्घी और यो और तालाबे स का उच्चारण स्थान तालु है। बोलिए एक बार पढ़िए तो आप लोग। है ना मजेदार? एकदम करेक्ट, एकदम गर्दा उड़ा देना है। एक भी उच्चारण स्थान आपको छूट जाएगा तो आप जो बोलिएगा वो मानने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है। बशर्ते आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि नहीं है? देखिए तीसरा में दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर सूत्र के कैसे पढ़ेंगे, ऋतु रसनाम मूर्धा। क्या पढ़ेंगे? ऋतु रसनाम मूर्धा, यानी कि री, देखिए छोटी री और बड़ी री और टवर्ग र, तालाबे स के बाद जो स आता है मूर्धनी स का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। क्या बोल पाइएगा? बोलिए मेरे साथ एक बार।
बोलिए एक बार मेरे साथ, ऋतु रसना मूर्धा। देखिए री, बड़ी री, छोटी री, टवर पूरा ट ठ ड ढ न, उसके बाद र है और ये क्या है, हाँ तालाबे स के बाद वाला स है ना, तालाबे स यानी कि मूर्धनी स का उच्चारण क्या है, मूर्धा। ठीक है, यही याद रखिए, ऋतु रसना मूर्धा। देख रहे हैं यहाँ पर दोनों री आ गया, टवर गया, र आ गया, ये देखो स आ गया, उसका उच्चारण क्या है, मूर्धा है। बोलिए, भूल पाएगा नहीं, भुला के भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, अगर इस तरह से पढ़ोगे तो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, देखो क्या लिखा हुआ, ऋतु रसनाम दंता। क्या लिखा हुआ है, ऋतु रसनाम दंता, यानी कि ली और तवर्ग और ल का उच्चारण क्या है, दांत है। सूत्र में आ गया, देखो ऋतु रसनाम दंता यानी कि ली तू यानी कि तवर्ग था ना। उसके बाद देखो इसमें हम लोग देख लिए थे, तालाबे सा यहाँ था, मूर्धनी सा यहाँ था, देखो इसमें है दंटी सा, क्या आएगा, दंटी सा का भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तवर्ग यहाँ पर ली तवर्ग लो और क्या आ जाएगा, दंटी सा का उच्चारण क्या है, दांत है। समझ में आ गया, क्या पढ़ो तो, ऋतु रसनाम दंता। बोलो, याद होगा, एकदम ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, इमेजिन कीजिए कि आप कहीं पेपर में बैठे हैं तो कैसे हमको याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप देखिए 5 में क्या लिखा गया है, उपूप धमनिया नाम ओष्ठ। क्या लिखा हुआ है, उपूप धमनिया नाम ओष्ठ, यानी कि हर्षु दुर्गु आप पवार्ग का उच्चारण क्या है, ओष्ठ है। बोलिए, याद रहेगा, उपूप धमनिया नाम ओष्ठ। देखिए हर्षु दुर्गु आ गया, पूरा पवर्ग आ गया, है ना, इस सब का उच्चारण क्या है, ओष्ठ है। एकदम कंप्लीट करके ही जाना है आज ही के क्लास में। आपको आज से आगे कभी पढ़िएगा तो आपको उच्चारण साथ दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला सूत्र है, देखिए अदैतो कंठ तालु। क्या लिखा हुआ है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, बोलो है ना। देखो अदैतो कंठ तालु क्या है, ए और ऐ का उच्चारण क्या है, कंठ और तालु है। कंप्लीट हुआ, चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे इसमें अगला दिया गया है 7, ओदैतो कंठोष्ठम। ठीक है, क्या है, ओदैतो कंठोष्ठम, यानी कि ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों, इसको ए ओ और औ का दोनों कंठ और ओष्ठ दोनों होगा, जिस तरह से ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालु है। बोलो, समझ में आ रहा है। अगला देखिए वकारास्य दंतोष्ठम। क्या है, वकारास्य दंतोष्ठम, यानी कि वकारास्य दंतोष्ठम वही लिखा गया है कि वह का उच्चारण क्या है, दांत और ओष्ठ है। कंप्लीट हुआ, बताइए। उसके बाद देखिए प्रत्येक वर्ण के इसका अंतिम बला के देखिए, जैसे कखवा के अंतिम बला, चौसवा के अंतिम बला, पफवा के अंतिम बला, तोसवा के अंतिम बला का अगर पूछा जाएगा इसका उच्चारण क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। इसका सूत्र में हम बोलेंगे यम यम ग अनना। देखो इसको देखो, यम पूरा इसी में लिखा गया है, यम ग